बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। कैसे हैं आप सब लोग। तो जनाब आज हमने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी अनार की चटनी, जिसकी रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चटपटा खाने वालों के लिए ये चटनी बहुत बेस्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। आप इस चटनी को स्नैक्स के साथ, आप इस चटनी को खिचड़ी के साथ और आप जैसे चाहें इसको बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं और तकरीबन 2 हफ़्ते तक आप इसको किसी एयर टाइट जार में या किसी बोतल वगैरह में भर कर फ्रीज़ भी कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना हर मील इस चटनी के साथ। तो चलिए इसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अनार की चटनी बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 1 प्याली फ्रेश अनार के दानों की। अनार के दाने हमने निकाल कर एक प्याली में भर के रख लिए और यहाँ पे 7 से 8 अदद लहसुन के जवे ले लिए हैं। आधी गड्डी हम इसमें पुदीने की इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 7 से 8 अदद हमने बड़ी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जो कढ़ाई मिर्चें भी हम जिसे कहते हैं। ये वाली मिर्चें हम इस्तेमाल करेंगे। ये मिर्ची ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो आपने भी यही वाली मिर्चें इस चटनी में इस्तेमाल करनी है। और यहाँ पे हमने आधी गड्डी धनिया ले लिया है। धनिया भी हमने डंडियों समेत लेना है। डंडियाँ हमने इसकी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करनी, इनमें बहुत अच्छा एक फ्लेवर होता है और खुशबू होती है। चटनी बनाने के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी जूसर ब्लेंडर की। वैसे तो जूसर ब्लेंडर हर घर में ही मौजूद होता है, लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ये मज़ेदार सी चटनी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। आप इसे सिलबट्टे पर या फिर इमाम दस्ता जिसमें हम मसाला वगैरह पीसते हैं उसमें भी आप इस चटनी को पीस सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक जूसर ब्लेंडर में सबसे पहले अनार के दाने डाल देने हैं। अनार के दाने हमने सबसे पहले इसलिए डालने हैं कि अनार में जो जूस होता है, एक रस होता है, वो सबसे पहले हमें जूसर को मिल जाएगा। तो इसमें हमें फिर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। अनार के दाने डालने के बाद यहाँ पे जो हमने धनिया, पुदीना, लहसुन और हरी मिर्चें रखी हैं वो हम इसमें डालेंगे। सबसे पहले हम धनिया, पुदीना और लहसुन डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने काट कर डालना है। एक मिर्च में से हम 2-2 पीस करके इसमें डालेंगे ताकि हमारा जो चटनी का पेस्ट है एक, वो बहुत अच्छे से हमें मिल जाए। अगर हम साबुत ही डाल देंगे तो उसको ब्लेंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी और मिर्चें फिर उसमें साबुत रह जाएंगी। अब यहाँ पे 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और तकरीबन 1 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरा डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा। तो अब हमने जूसर का ढक्कन लगाकर इसको चला देना है। जूसर को हमने अच्छे से हमारी जो चटनी है उसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेना है। अगर आपको ये पीसने में मुश्किल होती है या जूसर सही से काम नहीं करता तो आप इसमें इस स्टेज पर थोड़ा सा पानी शामिल कर सकते हैं। ज़्यादा पानी हम इसमें इसलिए नहीं डालेंगे कि फिर चटनी हमारी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के दरमियान हमने जूसर को चलाना है रोक रोक कर और अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना है। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जो हमारे अनार के दाने हैं वो जूसर में ऊपर की तरफ आ जाएंगे जब हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो ये सारे अनार के दाने जो ऊपर की तरफ आएंगे ना, तो हम उनको बाद में निकाल लेंगे, हम इसको चटनी में शामिल नहीं करेंगे। तो लीजिए जनाब, सारे जो जूसर में ऊपर की तरफ दाने आकर चिपक गए थे वो हमने स्पैचुला या चम्मच की मदद से निकाल लेने हैं। और ये देखिए कितना ही स्मूथ सा पेस्ट हमारा बन गया है चटनी का। बहुत ही ज़बरदस्त चटपटी सी ये चटनी बनती है। और लास्ट में हम इसमें डालेंगे हाफ़ लेमन जूस। हाफ़ लेमन का जूस हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे भी इसका टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। और एक बार चम्मच से इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए जनाब, बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी अनार की चटनी बनकर तैयार है। आप लोग इसे चाट के साथ, स्नैक्स के साथ या जैसे चाहें, जिस भी मील के साथ चाहें आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगती है। चटपटा खाने वालों के तो मौजें हो जाएंगी जब ये चटनी बनाकर आप उनको खिलाएंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज की रेसिपी हुई हमारी तमाम। इंशाअल्लाह ताला फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।